नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल श्री वॉइस स्टोरी में। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है कोल्ड वॉर। मेरे पति के साथ मेरा कोल्ड वॉर चल रहा था। पूछिए क्यों? 2 महीने पहले मेरे ससुर की मृत्यु हृदयाघात से हो गई थी। वे गांव की सरकारी स्कूल में गणित के शिक्षक थे। वही गांव में ही उन्होंने 2 मंजिला घर बनवाया था और आराम से रह रहे थे। उनके 2 बेटे थे। मेरे पति विजय बड़े बेटे हैं। हम हैदराबाद में रहते हैं। हमारी 2 बेटियां हैं, रंजना और शैलजा। दोनों ही हाई स्कूल में पढ़ती है। मेरे पति बैंक में काम करते हैं। मेरा देवर संजय पुणे में चार्टर्ड अकाउंट है। उनकी पत्नी प्रभा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उनका एक ही बेटा है जो अभी छोटी कक्षा में पढ़ता है। यह है मेरा परिवार। अब बात यहीं पर पूरी नहीं हो जाती है। मैंने आप लोगों को यह बताया था कि मेरे पति मुझसे नाराज हैं। ससुर जी की मृत्यु के बाद वे सासू माँ को हमारे पास रखना चाहते थे। जब मेरे पति माँ से कह रहे थे कि माँ मेरे साथ चलो, मेरा दिल धक से रह गया। मैं नहीं चाहती थी कि वे मेरे घर में आकर मुझ पर राज करें। उसी समय सासू माँ ने कहा कि यहाँ मुझे सब जानते हैं, तुम्हारे पिताजी का अच्छा नाम है तो ज़रूरत पर सब मदद कर देंगे, इसलिए मैं कुछ दिन यहीं रह जाऊंगी। तुम्हारे पास फिर कभी आ जाऊंगी। यह सुनकर मुझे मेरी सासू माँ पर बड़ा प्यार आ गया था। मैंने सोचा चलो, उन्होंने खुद आने से साफ मना कर दिया और हम सब वापस आ गए। अभी मैं सुकून की सांस भी नहीं ली थी कि गांव से यह खबर आई कि माँ थोड़ी सी बीमार है। बस उस दिन से इन्होंने रट लगा रखी कि माँ को घर ले आएंगे। मैं सासू माँ को यहाँ लाने के खिलाफ थी। मैं कहती थी कि घर छोटा है, उन्हें कहाँ रखेंगे। यह सुनकर कहने लगे कि 4 कमरों का नया घर ले लेंगे, परंतु माँ यहाँ ज़रूर आएगी। उसी बात को लेकर हम दोनों के बीच अनबन हो गई और वो मुझसे रूठ गया। मेरी सहेली का फ़ोन आया तो बात करने लगी। उसी ने मुझे सलाह दिया था कि सास को अपने साथ मत रखो, बाद में तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मेरे पति ने भी ऐसे ही सास को लाने की जिद की थी तो मैंने हंगामा कर दिया। तब जाकर पति ने मेरी बात मानी थी। उसकी बातों को सुनकर मैं और भी उदास हो गई थी। सोचा बाद में इसके बारे में सोचती हूँ। अभी अपनी उदासी को दूर करने के लिए शॉपिंग के लिए निकल जाती हूँ। मैं ऐसी हूँ कि शॉपिंग के लिए भी किसी को लेकर नहीं जाती हूँ। मुझे अकेले सुकून से घूमना पसंद है। मैं तैयार होकर निकलने वाली ही थी कि पतिदेव का फ़ोन आ गया। सोचा कि अभी मुझ पर मेहरबान क्यों हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं अपनी माँ को ला रहे हो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? फ़ोन उठाऊं तो मालूम नहीं कौन सी खबर सुनने को मिलेगी, न उठाऊं तो उनका मुंह और फूल जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। सोचकर फ़ोन उठाकर हेलो कहा। वहाँ से पतिदेव ने कहा कि देखो शालू, मेरे ख्याल से तुम शॉपिंग को जाने वाली हो। पैसे तुम्हारे पर्स में रखा दिए हैं और बीच में रोड वाइंडिंग की वजह से ट्रैफिक का रास्ता बदल गया है, इसलिए मैं ड्राइवर को भेज रहा हूँ, तुम कैब में मत जाना। उनकी बातें सुनते ही मुझे उन पर प्यार आ गया था। एक बार को लगा कि उनकी बात मान लो क्या, परंतु दिल ने कहा अरे ऐसे पूरी मत करना। मैं भी ठीक है थैंक यू कहते हुए फ़ोन रख दिया। मैं तैयार हुई भी नहीं थी कि ड्राइवर रतनलाल ने बाहर से आवाज़ दी। जल्दी से मैंने डोर लॉक किया और आकर कार में बैठ गई। मैं 2-3 दुकानों में घूमी और आगे बढ़ी। और आगे थोड़ी दूर हम पहुँचे ही थे कि हमारी कार खराब हो गई थी। रामलाल ने उसे ठीक करने की कोशिश की, परंतु उससे ठीक नहीं हो पाया। तो वह मेरे पास आकर कहने लगा कि नेम साहब, मैं मैकेनिक को बुलाकर ठीक करवाता हूँ। आप बुरा न माने तो मेरा घर पास ही है, आप चलकर
थोड़ी देर बैठ जाएं। मेरा मूड शॉपिंग करने का नहीं था, इसलिए सोचा चलो एक बार घूम आती हूँ। इसी बहाने इन लोगों के घर कैसे होते हैं देख लूँगी। मैंने हामी भरी और उसके साथ उसके घर की तरफ चल पड़ी। उनका घर छोटा सा था। घर के सामने एक छोटा सा बरामदा था, जहाँ एक बुजुर्ग आदमी बैठकर पेपर पढ़ रहे थे। उसी समय रामलाल की पत्नी अंदर से आई और मुझे अपने साथ अंदर ले गई। मैंने देखा अंदर एक छोटा सा कमरा है। वहीं एक कोने में रसोई का सामान रखा हुआ था। शायद वह रसोई है। कोने में पलंग है। पलंग के पास एक बुजुर्ग महिला चुपचाप बैठी हुई थी और पलंग पर 3 लड़कियां बैठकर पढ़ रही थी। मेरे लिए एक कुर्सी लाकर रामलाल ने रख दिया और कहा, मेम साहब बैठिए, मैं अभी आता हूँ। रामलाल की पत्नी सुशीला मेरे पास आई और कहा, दीदी चाय बनाकर लाती हूँ। मैंने मना किया तो कहा कि दीदी मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, मना मत कीजिए। मैंने कहा ठीक है बना लो। वह चाय बनाने गई तो मैंने लड़कियों से बात करना शुरू किया और उनसे पूछने लगी कि बेटा आप लोग इतने छोटे से कमरे में सोते कैसे हैं। उनसे पूछने के बाद मुझे लगा कि बच्चों से ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था। बड़ी बेटी ने कहा कि आंटी दादी दादा बाहर बरामदे में सो जाते हैं और हम तीनों पलंग पर, माँ पापा जमीन पर सो जाते हैं। हाँ, अगर बारिश हो जाती है तो दादा दादी पलंग पर और हम सब जमीन पर सो जाते हैं। इतने में ही सुशीला चाय लेकर आ गई थी। मैंने जैसे ही चाय का एक घूंट पिया और सुशीला ने कहा, चाय अच्छी बनी है। मैंने कहा, चाय सच में बहुत अच्छी बनी है। हम एक दूसरे से बातें करने लगे। तब उसने बताया कि रामलाल के 2 भाई हैं, लेकिन वे दूसरे शहर में रहते हैं और वे इनके पास नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन दीदी अपनों के काम नहीं आए तो क्या फ़ायदा है। इसलिए कल को हमारी तो 3 बेटियां हैं, हमें भी किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी ना। मैंने तो इनसे कह दिया कि माँ पापा हमारे साथ ही रहेंगे। हमारा घर छोटा है तो क्या हुआ, दिल तो बड़ा है ना। मैंने पूछा कि सास बातें नहीं कहती है। उसने हंसते हुए कहा कि जब मैं शादी करके आई थी तब सासू माँ दूसरे के घरों में काम करती थी। मैंने जैसे ही काम करना शुरू किया तो वे घर पर रहकर मेरे बच्चों को संभाल लेती है। हाँ, कभी कभी बहुत गुस्सा होती हैं, हम सबको बातें सुनाती है, परंतु हम सब उनकी बातें दिल से नहीं लगाते हैं। देखिए ना दीदी, जहाँ डांट होती है वहाँ अपनापन होता है। मैं अभी कुछ कहता है रामलाल आ गया कि चलिए मेम साहब गाड़ी ठीक हो गई है। मैं सीधे घर चली गई थी। दिल में हलचल चल रही थी कि बार बार सुशीला के कहे हुए शब्द कानों में गूंज रहे थे कि अपने ही तो अपनों के काम आते हैं ना दीदी। शाम को पति घर पहुंचे तो मैं चाय का प्याला लेकर उनके पास गई और कहा, कल हम माँ को लेने चलते हैं। यह सुनते ही मेरे पति आश्चर्य से मुझे देखने लगे और कहा, सच। मैंने जैसे ही हाँ में अपना सिर हिलाया तो मेरा नाराज पति अपनी नाराजगी को भूलकर मुझे थैंक्स कहते हुए गले लगा लिया और मुझे अपने निर्णय पर गर्व हुआ। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।